तो क्या हाल है। तो यार आज हम बात करेंगे एक ऐसे शो की जिसमें इंसान के रूप में भौंकलाए जानवर रहते हैं। इस शो में इनके आने का बस एक यही मकसद होता है कि जब तक तुम शो में बने हुए हो तब तक कुत्ते की तरह भौंकते रहो और लड़ते रहो। थंबनेल एंड टाइटल पढ़ के तो पता चल ही गया होगा कि हम किस शो की बात कर रहे हैं। अगर फिर भी नहीं पता तो तुम्हारा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम इस मिट्टी के पापी शरीर को त्याग सकते हो, तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ बात चल रही है उस शो की जिसे बिग बॉस कहते हैं। मतलब शो का नाम बिग बॉस है, बिग बॉस कुछ कहते नहीं है। हमें तो खुद नहीं पता कि शो में बिग बॉस कौन है। तो चलो फिर शुरू करें। यस यस यस। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें एक नॉर्मल इंसान की एंट्री नहीं है। बिग बॉस में जाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग में गोबर और मुंह में टट्टी भरनी पड़ेगी और फिर जब तक शो के अंदर हो तब तक भाई साहब अपने मुंह से हकते रहो। अगर कोई नॉर्मल बंदा इस शो में चला भी जाता है तो वो खुद एक हफ्ते में कुत्ता बन जाता है और फिर बस वही कुत्तों की तरह लड़ना झगड़ना और भौंकते रहना। बस भैंचो 24 घंटे लड़ाई झगड़े। थोड़ी सी ना अपनी अकल भी लगाओ। कोई इंसान इतने गुस्से में ना मैं तो रात भर नहीं सो पाऊंगी जितना गुस्सा तुमने मुझे दिला दिया है एजाज। बिल्कुल नहीं है, ऑब्वियसली तुमको बिल्कुल अकल नहीं है। कोई और हो उसके मैं मुंह ना लगूं। बिग बॉस अपने घर में ऐसे अलबेले लंडों को एंट्री देता है जो रात को तुम्हारे सोने और सुबह उठने से पहले तुम्हें खड़ा मिलता है और ये इजाज उसी लंड की तरह काम करता है। इसको खुद के सोने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसके सामने कोई दूसरा सोता हुआ दिखे तब इसकी गांड में बहुत तेज चुन्ने काटते हैं। ये बिग बॉस के घर में एक अकेला ऐसा सांड का बच्चा है जो रेड चड्डी वाले इंसान के पीछे पड़ जाता है और वही रेड चड्डी इसको पवित्रा में दिखाई देती है और जब तक ये उससे अपनी गांड न खुजा ले तब तक इसको सुकून नहीं मिलता। और भाई है किसके घर में? बिग बॉस के। तो बिना लड़े कैसे रह सकते हैं? तो भैंचो लड़ो मरो कटो। तो मेरे पीछे मत पड़ना यार। जस्ट लीव मी अलोन। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? वैसे मैं आपको कंपनी देने नहीं। क्यों मैन क्यों? मैं अपना काम कर रहा हूँ। मत घुसो लोगों की में मत घुसो। आप गलत शो में आई है। गलत शो में आई है। ये गजब बंदा है। मतलब इतना ढीठ कोई कैसे हो सकता है? इतनी इंसल्ट कराने के बाद भी किसी के मुंह लगना भाई साहब जहर खाने वाली बात है। इस सिचुएशन में बंदे के निकल लेने में भलाई होती है, बट नहीं, ये टट्टो का सौदागर उस पतली टट्टी की तरह है जिसमें कितना भी पानी डाल के साफ करो फिर भी वो वहीं जमी रहती है। ठीक वही काम इसने किया है। ये लोगों की नींद खराब करता है। इतनी गाली खाने के बाद भी भैंचोद वहीं जमा हुआ है। इन्हें ऐसे देख के मुझे अपने पड़ोसी याद आ गए। जब उनके घर पे झगड़ा होता था तब वो पूरा परिवार ऐसे ही चिल्लाता था और इनकी ये बकचोदी देखकर और सुनकर मेरी तो कुछ झांट समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहते हैं। इन्हें ऐसे देखकर बस लग रहा है जैसे 40-50 बंदे गांड देते हुए एक साथ चिल्ला रहे हैं। और ये भैंचोद बिग बॉस का घर है या दिल्ली की सदर बाजार, जहाँ 1 मिनट के लिए भी शांति नहीं होती। सारा दिन भैंचोद कोई ना कोई चिल्लाता ही रहता है। गिरगिट अपने अंदर ही रहना। क्या बोला? गिरगिट क्या बोला? क्या गिरगिट एहसान फरामोश? क्या गिरगिट एहसान फरामोश? लगता है तुमको? तो हिम्मत है, निकाल 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 निकाल। मैं ना यार इस आदमी से बहुत परेशान हूँ। इसकी गांड में बहुत बड़ा वाला कीड़ा है जो इसको 2 मिनट शांति से बैठने नहीं देता। इसको ना 24 घंटे कोई ना कोई चाहिए जिसकी गांड में से उंगली करने में बहुत मजा आता है। ये अपनी नस्ल का एक पहला ऐसा सांड का बच्चा है जिसको लोग गिरगिट बोलते हैं। वैसे ये गलत है यार। ये गिरगिट सुनना डिजर्व नहीं करता यार। इस पे ना गिरगिट सूट ही नहीं करता। अब जैसे इसकी हरकतें है ना तो ये खुद को सांड भैंसा कटरा सुनना डिजर्व करता है और इस पे ये वर्ड बहुत सूट भी करते हैं। जिस तरह से ये लोग एक दूसरे से मुजोरी कर रहे हैं ना उसके लिए इनकी गांड पे चप्पलें पड़नी चाहिए। इनके चूतड़ों को तभी सुकून मिलेगा और ये फिर अच्छे से बैठ भी पाएंगे। उस नॉमिनेशन से मुझे फर्क पड़ा था। इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना। जब मैं तुम्हारे सामने आई थी ना इमोशंस के साथ आई थी, तुमने खिलवाड़ किया था। ओ भैंचोद यार, जितनी तेज चिल्ला के ये आपस में झगड़ा करते हैं ना तो मुझे बस इसी बात का डर है कहीं इनकी टट्टी ना निकल जाए। और इतनी जंग तो महाभारत में भी नहीं हुई होगी जितनी इस बिग बॉस के घर में होती है। इन्हें यूं कुत्तों की तरह भौंकते हुए देख के शायद बिग बॉस भी मुकैम्बो की तरह खुश होता होगा, तभी तो ये भैंचोद इतना लड़ते झगड़ते हैं। अच्छा, इस सांड को 2 सेकंड इग्नोर करके ध्यान दो जरा इस फूलन देवी पर। आई थी ना इमोशंस के साथ आई थी, तुमने खिलवाड़ किया था। ये कन्या जितनी तेज चिल्लाती है ना तो मुझे पक्का डाउट है ये झगड़ा करने के बाद जरूर नहाने जाती होगी। यहाँ गलती किसकी है और ये क्यों लड़ते हैं मुझे कुछ नहीं पता। शायद इन्हें लगता है कि इनके चिल्लाने से बिग बॉस इंप्रेस होता है। तुम बिग बॉस को इंप्रेस करो या पब्लिक को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी तुम्हारे लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि भोसड़ी को चिल्लाया कम करो, गांड फट के किसी दिन हाथ में आ जाएगी।
वो अली आ गया। अली नहीं, अली नहीं। ओ भैंचोद, ये क्या हो रहा है? रोमांस, लव, मोहब्बत आज की चल रही है कते यहाँ तो। मुझे तो लगता था बिग बॉस एक ऐसा जंगल है जिसमें लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ तो कते जहर सीन चल रहा है। जहाँ ये लोग आपस में जंगली जानवरों की तरह लड़ रहे थे, अब वहीं लैला मजनू बने बैठे हैं। मैं आप लोगों से बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या जंगली जानवर रोमांटिक हो सकते हैं? अच्छी लंड मेरा। मैं इधर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, साथ में खड़ी हूँ। तो फिर ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो एक साथ जीने मरने की कसमें खाई जा रही हैं, कभी ना छोड़ के जाने वाले वादे किए जा रहे हैं। देख यार सांड भाई, मैं तुझसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि इसकी किसी भी बातों पर भरोसा मत करना, बहुत बुरी तरह से काट के जाएगी। अरे ये बात मैं यूं ही हवा में थोड़ी कर रहा हूँ, तुम्हारे भाई को पूरे 2 हफ्तों का एक्सपीरियंस रह चुका है। तो यार गाइस, बिग बॉस एक ऐसा जंगल है जिसमें पाए जाने वाले जानवर आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, तो प्लीज इनसे दूर रहें। तो यार गाइज, बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो यार गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।